नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 7 अगस्त 2024 और वार है बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज जो मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है नई दिल्ली की सुप्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर शकुंतला कालरा जी की एक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है नई साइकिल। आपका जन्म जो है 11 सितंबर 1946 को, 11 सितंबर ये बीच में क्या पता कैसे बंद हुआ, समझ में नहीं आया। नेट प्रॉब्लम आ गई या क्या हुआ, अभी भी लग रहा है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई भाई कमेंट करें। सुरेश चंद्र जी सरवारा पधारे हुए हैं, अगर मेरी आवाज अगर पहुंच रही है सुरेश जी तक तो आप इसमें कमेंट करें। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। इसका मतलब अभी ये चल रहा है, बीच में अभी आ गया था, फिनिश बंद हो गया था। आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं श्रीमती डॉक्टर शकुंतला कालरा जी का हार्दिक अभिवादन। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं संक्षेप में इनका परिचय बता दूंगा। आपका जन्म जो है 11 सितंबर 1946 को बक्सर पश्चिमी पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ, और आप अभी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। और शिक्षा में आप एमए प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान, एम लिट, पीएचडी सभी विश्वविद्यालयों से, और डी लिट लखनऊ से, और ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद ज्योतिष शोध कार्य, और आईसीएएस पंजाबी भाषा में डिप्लोमा, और पत्रकारिता में डिप्लोमा। भाई खूब शिक्षा में तो और भी आपने और भी शिक्षा ग्रहण की होगी आगे भी, क्योंकि ये किताब जो है वो 2009 की छपी हुई है। इतनी पुरानी किताब है जिसमें मैं कहानी का वाचन कर रहा हूँ, और किताब का नाम है माँ का उपहार। ये पिछले दिनों शकुंतला जी ने मुझे भिजवाया था, जरूरी मैंने मंगवाया भी था। मैंने कहा मैं इसमें से कहानी का वाचन करूंगा। और इसी संग्रह में जो 29 कहानियां हैं उसमें एक कहानी है नई साइकिल। बड़ी गजब की बाल कहानी है, बाल मनोविज्ञान की, बड़ी जबरदस्त। हमारी बिटिया भी आई है कुदन सीकर राजस्थान से, ऋतु प्रिया, और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा से। भाई स्वागत आपका बहुत बहुत, हमारी बिटिया रानी का, डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी का, और आनंद विश्वास जी का भी। आनंद विश्वास जी कह रहे हैं बिल्कुल कार्यक्रम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। भाई धन्यवाद सूचना के लिए। अब जो मैं कहानी का वाचन करूं उससे पहले कुछ और बता दूं भी, इनको खूब सारे इनाम मिले हुए हैं, बड़े बड़े। जब मैंने पहले कहा था भी सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, और बड़ों के लिए भी आप लिखती हैं। और कॉलेज में आप 68 से आप वहाँ मैत्री कॉलेज में रीडर रही हैं आप लंबे समय तक, और खूब सारी किताबें हैं आपकी। इस किताब में तो लिखा हुआ है 25 किताबें, लेकिन क्योंकि ये 2009 की है तो अब तक तो हो सकता है 50 पार कर गई होंगी आपकी किताबें। और देश भर के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आपको खूब सारे अवार्ड मिले हुए हैं, पूरी लिस्ट है और अवार्ड की। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से डॉक्टर शकुंतला कालरा जी को। हमारी दीदी बहुत बढ़िया लिखती हैं, और इस कहानी के लिए मैंने उनसे फोन पर बात की थी। ये कहानी मैं वाचन करना चाहता हूँ मुझे, क्योंकि मैंने किसी पत्रिका में पढ़ी थी और वो पत्रिका इधर उधर हो गई थी। बाद में इन्होंने ये किताब भेजी तो मैं वाचन शुरू करता हूँ। किताब का नाम है नई साइकिल, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर शकुंतला कालरा, नई दिल्ली। तनु 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था और क्लास में सदा पहला स्थान प्राप्त करता। उसे सारे अध्यापक बहुत प्यार करते। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वह अपने साथियों में भी बड़ा प्रिय था। उसके माता पिता उसकी सफलता पर बड़ा गर्व अनुभव करते। उन पर सर्वश्रेष्ठ अंकों का भूत सवार रहता। तनु की भी सदा यही इच्छा रहती थी कि वह मम्मी पापा की आशा के अनुसार सदा प्रथम आए। तनु स्कूल से आते ही फिर किताबों में खो जाता। शाम को उसके साथी खेलने के लिए उसे बुलाने आते, लेकिन वह उन्हें मना कर देता। हिंदी संस्कृत उसे मम्मी पढ़ाती, तो विज्ञान और गणित वह पापा से पढ़ता।
हमेशा प्रथम स्थान पाने का तनाव उसे घेरे रहता। सत्र के अंत में एक नए बच्चे पंकज ने दाखिला लिया। वह भी मेधावी छात्र था। इस सत्र में वह फर्स्ट आया। तनु बहुत उदास था, क्योंकि पिछले 2 साल से वह लगातार फर्स्ट आ रहा था। 1 नंबर से वह दूसरे स्थान पर था। उसे भय था कि अब उसे ब्लू ब्लेजर भी नहीं मिलेगा, जिसके लिए लगातार 3 साल पहला स्थान प्राप्त करना होता था। मुबारक हो दोस्त, पंकज ने कहा तो तनु ने उसके बड़प्पन को तरसती निगाह से देखा। तनु ने उसे भी मुबारकबाद दी, पर उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कक्षा के अध्यापक मिस्टर शर्मा थे। उन्होंने देखा जिस दिन से पंकज आया है तनु उदास रहने लगा। उन्होंने तनु को अकेले में बुलाया और कहा, क्या बात है तनु बेटा, तुम पंकज के आने पर खुश नहीं हो? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं। पंकज बहुत अच्छा लड़का है और मेरा दोस्त भी। मैं खुश हूं सर, तनु ने असलियत को छिपाते हुए कहा। फिर भी उदास दिखते हो। शर्मा जी ने बड़े प्यार से तनु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं सर, मैं उदास नहीं हूं, मेरी मम्मी उदास है। तनु ने कहा, तुम फर्स्ट नहीं आए इसलिए? हाँ सर, और अब मुझे नई साइकिल भी नहीं मिलेगी। और डैडी? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मम्मी से कह रहे थे कि वह अगली बार जरूर फर्स्ट आएगा। डैडी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। उन्होंने मुझे तो शाबाशी दी और कहा अगली बार ज्यादा मेहनत करो। छुट्टी के बाद तनु घर आया, बस्ता रखा और अपने बिस्तर पर चला गया। अनु उस समय रसोई में थी। वह उसके लिए उसकी पसंद का मटर पनीर वाला पुलाव बना चुकी थी। रोज की तरह तनु ने हाथ पैर धोए, कपड़े भी बदले, पर वह खाने की मेज पर नहीं गया। अनु ने जब मेज पर खाना लगाया तो देखा तनु अपने कमरे में था। उसे चिंता हुई, क्या बात है, वह आया क्यों नहीं? उसने वहीं से आवाज लगाई, तनु आओ बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। मुझे भूख नहीं है माँ, तुम खा लो। तनु ने झूठ बोल दिया। अरे आज मैच है, देख तो इंडिया जीत रही है भाई, कहती हुई अनु कमरे में आ गई। उसे देखकर तनु ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह नींद में हो। तनु सो गया। शाम को जब डैडी ऑफिस से आए तो वह अभी तक सो रहा था। उन्होंने आते ही पूछा, तनु कहाँ है? वह सो रहा है, धीमी आवाज में अनु ने कहा। यह कौन सा समय है सोने का? देख लिया अपने लाड का नतीजा, उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा। उनका मूड अभी तक खराब था। लो चाय पी लो। तनु भी उदास लग रहा है, अनु ने मनाते हुए कहा। तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि तनु की पढ़ाई को लेकर लापरवाही मत बरता करो, पर तुम्हें तो लोक व्यवहार देखना होता है। भतीजे की शादी पर तुम उनके 3 फंक्शन पर गई, कितने दिन खराब हो गए उसके। पर वह तो एक ही दिन गया था, वह भी 3-4 घंटे के लिए। तनु की मम्मी ने सफाई दी। देखो अनु, ज्यादा बहस मत करो। वहां नहीं गए तो क्या, तुम भी तो घर पर नहीं थी। झुंझलाते हुए तनु के डैडी ने कहा। परीक्षा से पहले वह मुझसे पढ़ता कहाँ है, अपनी तैयारी वह खुद करता है। वैसे भी सारा दिन पढ़ता रहता है, न खेलने जाता है न पार्क में घूमने। उसके दोस्त उसे बुलाने आते हैं पर वह उन्हें वापस भेज देता है। मैच तक नहीं देखता, मुझसे स्कोर पूछ लेता है बस। अनु ने तनु की तरफदारी करते हुए डरते डरते कहा। तनु बिस्तर पर लेटे लेटे सब सुनता रहा। उसे नींद आ रही थी। वह अब तक यही सोचता रहा
कि खाली मम्मी ही उसके फर्स्ट में आने के कारण दुखी है, पर डैडी उससे गुस्सा और नाराज दोनों है। उसे रोना आ गया। तनु को अपन फर्स्ट में आने का गहरा धक्का लगा। वह दुखी हो गया, उसमें उदासीनता आ गई। इसके फलस्वरूप उसे बुखार हो गया और बुखार की बेहोशी में वह बड़बड़ाने लगा। अनु को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर स्कूल गई और उसके क्लास टीचर शर्मा जी से मिली। उन्हें तनु के बुखार के बारे में बताया तो वे सोच में पड़ गए। इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। सहसा उन्होंने कहा, हम? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। जिस दिन से पहले सत्र का परिणाम आया है वह उसी दिन से गुमसुम रहने लगा है। तनु अब तक हमेशा पहले स्थान पर रहा है। अब अगर दूसरे स्थान पर आया तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह आलसी या निकम्मा हो गया या उसकी पढ़ने की अभिलाषा कम हो गई। मैंने ऐसा कब कहा? वह ऐसा ही सोच रहा है। आप उसकी सफलता को नंबरों की तरह उसे क्यों तोलती हो? आपका दोष नहीं, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हम बच्चों की योग्यता और सफलता को नंबरों की तराजू में तोलते हैं। ऐसा करने पर ज्ञान उसके लिए निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा। मेरा मतलब यह नहीं था सर, मैं जानता हूं ऐसा आपने जानबूझकर नहीं किया। अनु अपराधिनी सी सब सुन रही थी। उन्हें चुप देखकर शर्मा जी ने फिर कहा, हमें सदा यह कोशिश करनी है कि बच्चे अंक पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुशी से मेहनत करें। अन्यथा कम अंक पाने वाला अपने को हीन और अभागा ही समझेगा, जो बहुत हानिकारक है। कक्षा में दूसरा स्थान पाने पर तनु की भी लगभग यही स्थिति हो रही है। अनु सोच में पड़ गई। शर्मा जी तनु में आए बदलाव से उसकी माँ को भी अवगत करा देना चाहते थे। अपनी बात को पूरी करते हुए उन्होंने कहा, तनु बड़ा प्यारा लड़का है, पर कुछ दिनों से वह तनाव में लग रहा है। पहले वह रुचि से पढ़ता था, हर प्रश्न पूछता था। इसकी हर जिज्ञासा को पूरा करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। अब वह क्लास में चुप चुप सा रहने लगा है। मुझे डर है सर्वश्रेष्ठ अंक पाने की चाह में उसकी बौद्धिक सक्रियता ही न रुक जाए। शर्मा जी ने सावधान करते हुए कहा, हाँ, उसके व्यवहार में आई बदलाव को मैंने भी देखा है। अपने भाई के साथ इससे पहले कभी मैंने उसको चिढ़ते, खींचते या झुंझलाते हुए कभी नहीं देखा। दोनों में गहरी मित्रता की भावना थी। अब वह बात बात पर उत्तेजित हो उठता है, जैसे उसके साथ अन्याय हो रहा हो। अनु ने कहा। सर्वश्रेष्ठ अंक लाने की बात तनु के मन और मस्तिष्क पर भारी बोझ के समान छा गई। दूसरा स्थान पाना भी अपने आप में कम बड़ी सफलता नहीं है, पर तनु इससे खुश नहीं है। डैडी की तरह उसने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। आप उन्हें समझाइए या उन्हें मेरे पास भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा। अनजाने में हमसे भयानक भूल हुई है। आज होड़ की दौड़ में हम भूल गए हैं कि पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है, न कि सर्वश्रेष्ठ अंक लेना। तनु की मां ने कहा। बिल्कुल ठीक समझिए आप। जिस दिन बच्चा नंबरों के दबाव में पढ़ाई को बोझ समझने लगेगा, उसी दिन से उसकी उन्नति रुक जाएगी। मुझे उम्मीद है आप तनु को आगे बढ़ते देखना चाहेंगी। बिल्कुल सर। तो उसे आप सजा नहीं देंगी? सजा? कैसी सजा? उसे नई साइकिल लाइन देकर आप उसे सजा ही तो दे रही हैं। और ये आपको कैसे पता? हैरान होते हुए तनु की मम्मी ने कहा। मुझे तनु ने सब कुछ बता दिया था। शुक्रिया सर, कहकर तनु की मम्मी स्कूल से बाहर आई और बाहर आकर पीसीओ से तनु के पापा को फोन किया। दोनों ने वहीं से प्रोग्राम बनाया। वे दोनों तनु की पसंद की साइकिल घर ले आए। नई साइकिल देकर तनु बहुत खुश हुआ और मम्मी को बाहों में भर लिया।
मम्मी आप तो मेरे स्कूल गई थी ना? हाँ बेटा स्कूल ही गई थी। और ये साइकिल यह भी वहीं से ले आई? पापा ने हंसते हुए कहा। अरे तेरा बुखार, बैठ थोड़ा थर्मामीटर लगा दूं, मम्मी ने कहा। तनु साइकिल का पेडल देखता, कभी रंग, कभी उसकी सुंदर घंटी बजाकर देखता, तो कभी उसकी लाइट देखकर खुश होता। अब इसकी जरूरत नहीं है, थर्मामीटर रख दो, पापा ने कहा और वे तीनों हंस दिए। तो भाई ये कहानी नई साइकिल, और डॉक्टर शकुंतला काल्ला जी नई दिल्ली से बहुत बढ़िया है ना, इतनी जबरदस्त कहानी लिखी है कि मेरा मन किया भी ये पढ़ूं और हम सब इस बात को समझें। यह कहानी केवल बच्चों की कहानी नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। और मूल रूप से मैं कहना चाहूंगा कि बड़ों के लिए ही है ये बहुत जरूरी है। इस कहानी को हम समझें कि पढ़ाई का उद्देश्य जो है खाली अंक लेना नहीं है, और बच्चे का अगर अंक कम आते हैं तो हम दबाव नहीं बनाए। ऋचा शर्मा वैद कह रहे हैं बहुत बढ़िया, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय भाई आपने तो गजब का बहुत ही बड़ा कमेंट लिखा है, बहुत बढ़िया कि डॉक्टर शकुंतला काल्ला जी की बहुत अच्छी कहानी का चयन आपने किया है। यह उनकी चर्चित कहानी है, शायद उनके संग्रह माँ का उपहार में पड़ी थी, और बाल मनोविज्ञान से अनुप्राणित है, और शैली तो बड़ी सरल और सहज। आप बाल साहित्य सागर से मोती निकालने की कला में पारंगत हैं। आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दीदी काल्ला जी को भी हार्दिक बधाई। भाई नागेश पांडे जी बड़ा गजब लेटर लिखा है भाई, बहुत बढ़िया कमेंट किया है डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, और ऋतु प्रिया, और आनंद विश्वास जी, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, और सूर्यराम जी बिश्नोई हमारे हनुमानगढ़ से। भाई इतने खूब सारे साथी लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया लगा। आज तो बहुत बढ़िया लगा। बीच में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, मोबाइल में तकनीकी में गड़बड़ी हो जाती है कई बार, लेकिन बढ़िया रहा। कहानी पढ़कर मन को सुकून मिला, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर शकुंतला काल्ला जी को इस मंच के माध्यम से इस कहानी के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनसे फोन पर बात भी हुई थी, भी आप खूब लिखें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सूरज चंद्र जी सरवारा कह रहे हैं सुंदर वाचन के लिए हार्दिक बधाई महोदय और प्रणाम। भाई धन्यवाद, और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। धन्यवाद।